नमस्कार दोस्तों, कुछ समय पहले देश में धर्म के नाम पर पठान मूवी का खूब बायकॉट किया गया और कई लोगों ने अलग अलग बयानबाजियां दी। स्पोर्ट्स से लेकर के बॉलीवुड तक और पॉलिटिक्स में भी एक पर एक बयानबाजियां आई, मगर आज पूरा देश जानता है कि आखिर किस तरह लोगों ने बायकॉट वालों को जवाब दिया है, किस तरह मूवी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। देश से लेकर विदेशों तक इस मूवी का डंका बजा और मूवी ब्लॉकबस्टर रही। दोस्तों, इसके साथ ही मूवी ने बिहार और यूपी जैसे स्टेट्स में भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यानी कि सिंगल यूपी की बात की जाए तो 105 करोड़ की कमाई करके इसने आरआरआर से लेकर बाहुबली तक सभी को एडवांस बुकिंग में पीछे छोड़ दिया है। ये मूवी बहुत ही आगे रही है और पिछली सारी मूवियों को इसने कमाल का टक्कर दिया है। मूवी रिलीज के 26 दिन के बाद भी, जबकि बीच में 2 मूवीज और रिलीज हुई है, उसके बावजूद पठान की फुल बुकिंग देखने को मिल रही है और लोगों का इसके प्रति प्यार देखने को मिल रहा है। एसआरके के प्रति लोगों का प्यार देखने को मिल रहा है, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग सिर्फ पॉलिटिशियंस को, नेताओं को ये बताने के लिए जा रहे हैं, बायकॉट गैंग वालों को ये बताने के लिए जा रहे हैं कि हम आपको एक करारा जवाब दे रहे हैं कि किसी भी मूवी को धर्म से जोड़ना उचित नहीं होता है, और इसलिए मूवी सारे रिकॉर्ड्स तोड़ रही है। दोस्तों, अब मैं आपको एक तस्वीर दिखाती हूँ। इस तस्वीर को गौर से देखिए, और यह तस्वीर स्मृति ईरानी की बेटी की शादी का है, जहां मेहमान के तौर पर एसआरके शाहरुख खान भी शामिल होने आए थे। सबसे पहले तो स्मृति ईरानी जी के पूरे परिवार को इस खुशी के मौके पर ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। स्मृति ईरानी की बेटी की शादी एक कनाडा के रहने वाले एनआरआई लड़के से हो रही है। दोस्तों, मगर तस्वीर देखने और सोचने वाली है। इसे गौर से देखिए। बीजेपी के वही नेता हैं जिन्होंने मिलकर पठान बायकॉट की बात कही थी। ये सभी उन्हीं बायकॉट गैंग वालों में से आते हैं। ये सभी नेता, जो बीजेपी के सभी नेता जो हल्ला हंगामा मचाने में, विरोध प्रदर्शन करने में सबसे आगे रहते हैं, जो देश में तलवार उठाने, हिंदू राष्ट्र बनाने और नरसंहार करने की बातें करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इनके परिवार के लोग तो विरोध करने सड़क पर कभी उतरते नहीं और ना ही कभी दिखते हैं? ऐसा क्यों है? आखिर इसका कारण क्या है? दोस्तों, इतने बड़े बड़े नेता होने के बावजूद बीजेपी में किसी के भी बच्चे या किसी के भी परिवारजन कभी आज तक किसी विरोध प्रदर्शन में नजर नहीं आए। इवन अगर हम सिर्फ बीजेपी के नेताओं की बात करें तो वो भी कभी प्रदर्शन में नजर नहीं आते। भले वो स्मृति ईरानी हो, जिनकी पार्टी ने जिसका सबसे ज्यादा बायकॉट किया, उन्हें ही खास गेस्ट के तौर पर बुला लिया। चाहे वो अमित शाह हो, जो खड़े होकर लंबे लंबे भाषण देते हैं और समय समय पर दंगे याद दिलाते हैं, दिल्ली के दंगे। उनका बेटा जय शाह तो दंगा करने नहीं निकलता, ना ही उनके परिवार से कोई और निकलता है। क्या कभी अनुराग ठाकुर के बच्चों को किसी ने बायकॉट गैंग वालों के साथ देखा है, या फिर कभी बायकॉट करते ही देख लिया हो? दोस्तों, मैं याद दिला दूं कि किस तरह से शाहरुख खान की बेटी पर सवाल उठाए जा रहे थे और इन्हीं बीजेपी नेताओं ने उठाए थे पठान मूवी के रिलीज के दौरान। दोस्तों, आज उसी शाहरुख की मूवी अब उसके बाद रिलीज हुई मूवी को पीछे छोड़ते हुए, मूवी ने सबको पीछे छोड़ते हुए 1000 से ज्यादा की कमाई कर ली है, और अब भी इसकी स्क्रीनिंग बहुत जगह की जा रही है और मूवी टिकट्स मिल नहीं रहे हैं लोगों को। जबकि उसके बावजूद 2 और मूवीज आई हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। शहजादा मूवी, कार्तिक आर्यन की मूवी आई है, इसके अलावा एक और मूवी आई है, और जो आने वाली मूवी है एसआरके की, उसका भी लोगों को काफी ज्यादा इंतजार है। दोस्तों, पठान मूवी की ये भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि मूवी की कहानी बेहद सिंपल है। हो सकता था कि अगर कंट्रोवर्सी नहीं होती तो मूवी काम चलाऊ ही कमाती, क्योंकि कोविड के कारण जिस तरीके के हालात बने हुए थे, इसका क्रेज, मूवी हॉल में जाकर मूवी देखने का क्रेज कम दिख रहा था। मगर
गाने से जो कंट्रोवर्सी उठी उसने मूवी को 7वें आसमान तक उठा दिया, और ये उठाने वाले और कोई नहीं, बायकॉट गैंग के लोग थे। दोस्तों सोचिए और समझिए कि जिस तरह से इन नेताओं की बयानबाजी में फंसकर लोग उलझ रहे हैं, अपने भविष्य को छोड़कर धर्म के मुद्दों की ओर भटकाए जा रहे हैं, क्या यह सही है? क्या आपने कभी सोचा है कि जो नेता लोगों को हिंदू राष्ट्र बनाने की बातें करते हैं, क्या कभी उनके बच्चे सामने आकर कहते हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए? क्या जो लोग नेता नगरी में आकर के हिंदू राष्ट्र के नरसंहार की बातें करते हैं, बायकॉट करते हैं इस तरह की मूवीज को, क्या कभी उनके बच्चों को किसी ने देखा है बायकॉट करते हुए किसी मूवी को? या फिर किसी, अगर सब कुछ अच्छा ही होता तो क्यों अमित शाह के बेटे जय शाह बीसीसीआई के सबसे बड़े स्ट्रॉन्ग पर्सन होते, उसकी जगह वो बजरंग दल के नेता नहीं हो सकते थे? अगर ये सही है तो क्यों स्मृति ईरानी ने अपनी बेटी के लिए एक अच्छे एनआरआई लड़के को खोजा है, या फिर एक अच्छा संस्कारी लड़का खोजता है कोई भी माँ बाप, क्या वो बजरंग दल के लड़कों से अपनी बेटी की शादी नहीं करा सकती थी किसी लड़के से? दोस्तों देखिए, कहने की बातें अलग होती है, लेकिन अगर जब आप भविष्य की बातें करते हैं, भविष्य पे सोचते हैं, तो भविष्य बनाना सभी के लिए बहुत जरूरी होता है। धर्म के मुद्दों पे लड़कर भविष्य नहीं बनाया जा सकता है, ना ही धर्म के नाम पे राजनीति करके किसी देश की प्रगति की जा सकती है। ये सिर्फ उन नेताओं की चोंचले होते हैं जो गलत तरीके से लोगों को के दिमाग में गलत चीजें भरते हैं, वो सिर्फ उनका वोट बैंक होता है। कोई भी नेता नहीं चाहता कि उनका बच्चा किसी बजरंग दल में जाकर जुड़ जाए, या फिर किसी विशेष संगठन का हिस्सा बन जाए, या फिर इस तरह की बायकॉट, इस तरह की चीजें करे। वो उनके बच्चे अपने फ्यूचर पर ध्यान देते हैं, लेकिन देश के बच्चों का ध्यान कहाँ चल जाता है? इन देश के बच्चों का ध्यान चला जाता है उन मुद्दों पर जिसके कारण देश में हंगामा हो रहा है, जिसके कारण विरोध हो रहे हैं, जिसके कारण जो अलग अलग तरह की बयानबाजी दी जा रही है, इन चीजों पर देश के बच्चों का ध्यान चला जाता है, जिसके कारण वे अपने लक्ष्य से भटकते हैं, उनका समय बर्बाद होता है। और इस तरह की चीजें अगर होती रहेंगी तो फिर देश की प्रगति कैसे होगी? दोस्तों आप खुद ही सोचिए। फिलहाल आपको इस वीडियो से क्या लगता है? जितनी बातें मैंने आपको बताई है उसमें आपको कितनी बातें सही लगती हैं और कितनी नहीं? अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मगर इस वीडियो में कई बातों पर विचार जरूर करिएगा। मैं सौम्या मिश्रा, लाइव टीवी इंडिया। धन्यवाद।